ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्शशेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्नमः। ॐ भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्मोत्सव उपलक्ष्य में यज्ञ किया गया। जन्मोत्सव उपलक्ष्य में जो भी पुण्य आत्माएं यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं वो यज्ञोपवीत को हाथों में ले लें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपहन्यामि। गले में धारण करें। जिस निमित्त हमने देव यज्ञ किया है, आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी का फाल्गुन कृष्ण दशमी को जन्म दिवस है, जिसको हम सभी ने बड़ी श्रद्धा से यज्ञ करते हुए मना रहे हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जीवन अद्भुत है। हम सभी को उससे विशेष प्रेरणा भी मिलती है, ज्ञान भी मिलता है, सच्चे ईश्वर की खोज भी मिलती है। राष्ट्र उन्नति के में भी कितना बड़ा सहयोग ऋषि का है, यह हमसे भुलाया नहीं जा सकता। राष्ट्र के प्रति समर्पण, समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने सर्वस्व समर्पण, अंधविश्वास से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए कितना अथक प्रयास, अखंड ब्रह्मचर्य, सत्य विद्या, सत्य परमात्मा की खोज, ऐसा कौन सा कार्य है जो राष्ट्र की, परिवार की, समाज की, शरीर की, आत्मा की उन्नति के लिए ऋषि ने नहीं किया है। करे हैं सभी कर्म प्रेरणा से होते हैं। कोई नहीं जानता है कहाँ से किसको प्रेरणा मिल जाए।
जितने भी हमारे ये महापुरुष हैं ये प्रेरणा से ही बनते हैं। प्रेरणा स्रोत कहीं यदि है तो स्रोत से जो महापुरुष तैयार होते हैं प्रेरणा के आधार पर होते हैं, और गलत कार्य भी प्रेरणा से ही होते हैं। हम सभी को योग्य है कि हम सभी अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाएं, परमात्मा का नित्य प्रति ध्यान करें, ऋषि के बताए मार्ग का अनुसरण करें, नित्य कर्मों को पहचानें, सत्य असत्य को जान करके आगे बढ़ें। जो हमारे नित्य कर्म बताए गए हैं उन नित्य कर्मों को हमें ऋषियों के शब्द ज्ञान के माध्यम से ही जानना होता है। जब जब हम ऋषियों के बताए सत्य मार्ग को छोड़ देते हैं तो हमें जो ऋषि भी नहीं है, कुछ और भी नहीं है, उनके मार्गों का अनुसरण करना होता है, और एक दिन उसी बात को हम सत्य मानने लगते हैं। और जब वह ऋषिकृत बातें हमारे सामने आती हैं तो उनको हम झूठ समझने लगते हैं। परंपरा से हम सभी को ऋषियों के मार्ग को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि कोई दुष्ट, स्वार्थी, लोभी, दंभी, पाखंडी आदि मनुष्य, अज्ञानता हम सभी के अंदर होती है वैसे तो, लेकिन अपने इस पाखंड को हमारे ऊपर थोप न दे और हम उसका अनुसरण करने में न लग जाएं, उससे प्रेरणा लेने न लग जाएं। अच्छे महापुरुष, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, पुरुषार्थी, योगी, विवेकी और चरित्रवान जितने भी हुए हैं उनमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का नाम सर्वोपरि है। उसको सिरोधार्य करते हुए, उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए, जिन्होंने ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत सभी ऋषियों के मार्ग को श्रेष्ठ मान करके स्वयं भी उसका आचरण किया और सभी मनुष्यों को भी चलने के लिए प्रेरणा को दिया। ऐसे महर्षि का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का कार्य करता है, और हम सब ऐसे ऐसे ऋषियों के ऋणी हैं जो हमें सत्य मार्ग का प्रदर्शन कराते हैं, सत्य मार्ग की ओर ले जाते हैं, मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए नियमों का धारण करते हैं। वेद और शास्त्रों का पूर्ण तरीके से अध्ययन करने के पश्चात ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचकर मानव जाति को सही दिशा का निर्देश करने वाले होते हैं। ऐसे महापुरुषों का हमें हर पल जितना भी मार्ग अच्छा हम अपना सकें उसको अपनाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। हम सभी परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सब उन महान महापुरुषों के जीवन चरित्र से शिक्षा लें, और शिक्षा लेकर के अपने परिवार की, समाज की और राष्ट्र की सार्वभौमिक शांति, सुख, समृद्धि और स्वयं अपनी आत्मा की जो हमारा मूल उद्देश्य है उसकी ओर बढ़ते रहें। सत्य के आधार पर यह सर्वोपरि ऋषि ने नियम रखा, हर कार्य सत्य के आधार पर होना चाहिए। सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए, वो भी धर्म के अनुसार करना चाहिए, जिससे शारीरिक, आत्मिक और समाज की उन्नति होती है। उन्नति तभी होगी जब हम वाणी को प्रेम पूर्वक बरतेंगे और अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करेंगे। तभी हम एक दूसरे की उन्नति से खुश होंगे, और एक समाज का गठन करने के उपरांत हम उसमें किसी अच्छे विद्वान, धर्मात्मा आदि के सानिध्य में रह करके अपना कार्य करेंगे। तभी हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र उन्नति करेगा, और यह एक दिन सार्वभौमिक सिद्धांत बन करके सभी प्राणी मात्र के कल्याण का कार्य करेगा। सभी के लिए ऋषि दयानंद के जन्म दिवस को मना करके हमने अपने आप को ऐसा नहीं है कि धन्य मान लिया है, हमें उनके मार्गों का अनुसरण करना होता है, तभी हम उनके मार्ग पर प्रशस्त हो जाएंगे। हम सभी ने मिलकर के यज्ञ किया, ऋषि दयानंद के जन्म दिवस को मनाया है। ये थोड़ा सा विषय रखा, आशा करता हूँ कि इससे भी हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे। ओम सब